नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आलोका एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज 25 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। भारत में प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस चुनाव में देश की जनता को बड़ी संख्या में मतदान करने और चुनावी प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर उन निर्वाचन अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है जो चुनावी प्रक्रिया में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। इस वर्ष चुनाव आयोग द्वारा नई दिल्ली में समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी हिस्सा लेंगे। देश में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस वर्ष 2011 में मनाया गया था। देश में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया। यह दिवस चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। ध्यान रखना है दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यह देश में चुनावी प्रक्रिया के निर्वहन का कार्य करता है। इसमें लोकसभा चुनाव, राज्यों में विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव शामिल हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत कार्य करता है और इसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लागू किया गया था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पुनर्निर्मित CGHS वेबसाइट और मोबाइल ऐप MyCGHS को लॉन्च किया। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दिनांक 24 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से पुनर्निर्मित CGHS केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना वेबसाइट और मोबाइल ऐप MyCGHS को लॉन्च किया। यह वेबसाइट उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाई गई है, जो लगभग 40 लाख से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं तक सुगमता प्रदान करेगी। इस वेबसाइट की अद्यतन विशेषताएं लाभार्थियों, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मी दोनों को उनके घरों से ही रियल टाइम की जानकारी के साथ अत्यधिक लाभान्वित करेगी। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की सुविधाएं लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं को बिना किसी जोखिम के पहुंचाने में सक्षम बनाएगी और यह मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौरान सही समय पर एक अभिनव कदम होगा। CGHS के बारे में। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS के केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारियों व कुछ अन्य श्रेणी के लाभार्थियों और उनके नामांकित आश्रितों के लिए प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है। यह भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सभी 4 स्तंभों विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और प्रेस के पात्र लाभार्थियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करती है। अपने लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर एलोपैथिक के साथ साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वजह से यह अपनी तरह की अनोखी योजना है। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस, हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाता है। देश की आज़ादी के बाद दिनांक 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में किया गया था। इसे बाद में 25 जनवरी 1950 को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1950 को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया तथा वर्ष 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग कर इस प्रदेश में शामिल किया गया। संसद ने 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश अधिनियम पारित किया तथा 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ और यह देश का 18वां राज्य बना। उस समय यह देश का 18वां राज्य का गौरव प्राप्त हुआ। इसका कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है।
एवं आधिकारिक भाषाएं हिंदी और संस्कृत हैं। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र। अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया गया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अपना कांगड़ा ऐप और स्वयं सहायता समूह SHG द्वारा हस्तशिल्प की शुरुआत की। इस ऐप का उद्देश्य पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना और स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। यह ऐप पर्यटकों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करने के साथ जिले के SHG उत्पादों के लिए एक ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। कांगड़ा जिले के सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने यह पहल करते हुए प्लेटफॉर्म को जारी किया। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के लूथन में राधे कृष्ण गाय अभ्यारण्य का भी वस्तुतः उद्घाटन किया। इसके अलावा हिमाचल सरकार ने मवेशियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हिम केयर योजना भी शुरू की। अब आइए दोस्तों, जो क्वेश्चन और इसके आंसर विथ एक्सप्रेशन के साथ हम चर्चा करते हैं। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब की गई? तो आइए देखते हैं। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की गई थी। आइए हम लोग इसके व्याख्या के बारे में जानते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के कार्यकाल को 31/3/2022 से आगे 3 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 1997 तक की अवधि के लिए की गई थी। इसके बाद NCSK के कार्यकाल को समय समय पर प्रस्तावों के माध्यम से एक गैर सांविधिक संस्था के रूप में बढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्टार रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया? तो आइए देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो है स्टार रेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। आइए अब व्याख्या देखते हैं। मंत्रालय ने यह सिस्टम कम अवधि में पर्यावरण को मंजूरी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया है। इसके माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय राज्यों को रैंक प्रदान करेगा और बेहतरी के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। इस सिस्टम के अंतर्गत राज्यों को 80 दिनों से कम समय में एक परियोजना को मंजूरी देने के लिए 2 अंक प्राप्त होते हैं और 105 दिनों में समाशोधन के लिए 1 अंक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने किस देश के साथ हरित ईंधन पर अनुसंधान एवं विकास कार्य करने पर सहमति जताई है? तो आइए देखते हैं दोस्तों। डेनमार्क। इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। एक वर्चुअल बैठक में दोनों देशों ने हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन, ग्रीन फ्यूल्स पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर समझौता किया है। वर्ष 1957 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डेनमार्क दौरे के बाद से दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के लिए तय मंडप में पहले किस व्यक्ति की प्रतिमा थी? तो आइए देखते हैं। किंग जॉर्ज पंचम का जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के लिए तय मंडप से पहले ये किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। आइए व्याख्या देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती 125वीं जयंती के मनाने के लिए नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। नेताजी की प्रतिमा के लिए तय मंडप में किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, जिसे 1968 में हटा दिया गया था। इस प्रतिमा का स्थापना कार्य पूर्ण होने तक नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित RADFI का पूरा नाम क्या है? तो आइए देखते हैं। रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन RADFI में संशोधन किया है। इस योजना में यह संशोधन ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब और
लाइक करना ना भूलें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों थैंक यू।